खबर रांची से, जहां देवेंद्र महतो ने पानी पीकर तोड़ा अनशन। आपको बताते चले कि अब पानी पीकर जारी रखेंगे आंदोलन। सोनम वांगचुक के कहने पर पी पानी जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर भूख हड़ताल पर हैं देवेंद्र महतो। तो लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं झारखंड की खबर में। खबर रांची से, जहां देवेंद्र महतो ने पानी पीकर तोड़ा अनशन। अब पानी पीकर जारी रखेंगे आंदोलन। सोनम वांगचुक के कहने पर पी पानी जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर भूख हड़ताल पर हैं देवेंद्र महतो। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मेडिकल जांच करने टीम पहुंची। तो आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं रांची के जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम से, जहां छात्र आंदोलन पर हैं, तो वहीं मेडिकल टीम जो है छात्रों के जांच के लिए वहां पहुंची है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। इधर कॉकरोच पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके ने झारखंड के छात्र आंदोलनकारियों के प्रति समर्थन जाहिर करते हुए कहा कि वह खुद भी जाएंगे। रांची में आंदोलनकारी छात्रों को उनका पूरा समर्थन है। We will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. कांग्रेस छात्रों के आंदोलन के साथ है। तो वहीं बताते चले कि रांची पहुंचे पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि आज सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन से पार्टी का एक डेलीगेशन मिलेगा और छात्रों की मांगों को लेकर चर्चा करेगा। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य की जांच एजेंसी सीआईडी मामले की तफ्तीश कर रही है। कुछ गलत हो तब सीबीआई के बारे में सोचा जाएगा। वैसे राज्य का अनुभव सीबीआई जांच के साथ अच्छा नहीं रहा है। हमारा कांग्रेस लीडरशिप मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, एक मेमोरेंडम भी हम तैयार किया ये स्टूडेंट्स का डिमांड्स का पर। कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स का साथ है और उनका जेन्युइन डिमांड्स फुलफिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश करेंगे। हम आज सीएम साहब को मिलेंगे। इस पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने हम लोगों को पहले नतीजे नहीं दिए हैं जेपीएससी एग्जामिनेशंस में लीक को लेकर के, इसलिए अगर स्टेट एजेंसी बेहतर काम करके दोषियों को सजा दिला सकती है, सलाखों के पीछे ला सकती है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, यह प्रयास है। दूसरा, बच्चे जो झारखंड के हैं, झारखंड के बच्चे ही नहीं सिर्फ पूरे देश के बच्चे ये चाहते हैं कि लीक प्रूफ एग्जामिनेशंस हो। हमारा कांग्रेस लीडरशिप तो अब आपको सीधा लिए चलते हैं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां से सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अंजनी, लगातार जो है न्यूज 11 भारत बहुत प्रमुखता से छात्रों के आंदोलन को दिखा रही है, उसके खबर को दिखा रही है। तो वहीं अभी तक जितनी भी गतिविधियां हुई है वो तो तमाम देखने को मिल गई है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें बनी हुई है वहां पर? देखिए, जो धरना स्थल है, धरना स्थल आज जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन को देखा जा रहा है। सुबह में सोनम वांगचुक जो है आमरण अनशन में बैठे देवेंद्र से बातचीत की और उन्हें कई सलाह दी है और समझ सकते हैं उनका संबोधन, उनसे बातचीत उन तमाम आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ा रहा है। अलग अलग संगठन के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी जो तुरंत पहुंचा है वो है एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विनोद जाखड़, वो पहुंचे हैं और जो आमरण अनशन में बैठे हैं उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं और यहाँ बातचीत करने के बाद ये तमाम चीजों की जानकारी जो है राहुल गांधी को देंगे। और अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो 5 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा। ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और जो डेलीगेशन अभी पहुंचा है, विनोद जाखड़ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई के, उन्होंने न्यूज 11 से बातचीत में बताया है कि 5 बजे जो है कांग्रेस का जो डेलीगेशन है इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ झारखंड में कांग्रेस भी सरकार में है और सरकार गठबंधन में है, तो जाहिर सी बात है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, कैसे तमाम जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, दिल्ली से टीम पहुंची है कांग्रेस की। तो ये अभी तक की अपडेट है। तो हम धरना स्थल की तस्वीर दिखाते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब पोस्टर बैनर पहन करके यहाँ पहुंचे हैं धरना स्थल पर, और इनका जो गेटअप है, इनकी जो जर्सी है वो कुछ अलग कहता है। यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले आप अपना इसको नीचे करें, ये देखेंगे टी शर्ट में लिखा है पहले लड़े गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये बताएं, ये जो पंच लाइन है ये क्या, इसके क्या मायने? यही कि हम अब सरकार से लड़नी है। कल तक तो हम लोग अंग्रेजों से लड़े आ रहे थे, लेकिन अब हालत ऐसे बन गई है कि हमें अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ रहा है। जो कि हमने एक फॉर्म भरा हुआ था LDC वाला, जो अब 4 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक कभी रद्द कर दिए, फिर से फॉर्म फिलअप करवाती है, और जो फॉर्म भरने के पैसे अलग, कैफे वाले के पैसे अलग, और तैयारी करते हुए कितने सारे बुक्स की जरूरत होती है उसके पैसे अलग। और 4 साल से लगातार यही चीजें हो रही है। तो हम सब यही चाहते हैं ना, और हमारी मांग भी यही है कि सरकार इस फॉर्म को फिर से निकाले और इसका एग्जाम ले, बस यही हमारी मांगे हैं। ये देखेंगे, हम आपको थोड़ी तस्वीर इधर की भी दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे ढोल नगाड़ा बज रहा है, और ढोल नगाड़े के बीच जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन में है। यहाँ देखेंगे अलग अलग ग्रुप में तमाम लोग बैठे हैं, और एक ही आवाज है कि जो आंदोलन जो चल रहा है, आंदोलन की जो मांगे हैं उन मांगों को जो है सरकार पूरा करे। तो ये देखेंगे अभ्यर्थी जो है जो आंदोलन में बैठे हैं यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं। सामने देखेंगे वो महान सूरमा भोपाली की जो तस्वीर है, परीक्षाओं में किस तरह से कपड़ा करते रहा वो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर ये भी है कि आंदोलन को जब मजबूत बनाया जाता है तो उसमें पोस्टर्स बनाए जाते हैं, पंच लाइन लिखे जाते हैं। तो ये एक अलग ग्रुप है जो तमाम चीज़ों को लेकर अपना एक राइटअप जो है वो स्लोगन के मार्फत यहाँ दिखाया जा रहा है। आंदोलन एक आंदोलन स्थल है, लेकिन तमाम लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं जरा इन लोगों से बातचीत करने की और समझने की आंदोलन कैसे चल रहा है। आज आंदोलन का 12वां दिन है। आज आंदोलन का 12वां दिन है। क्या कुछ हासिल हो पाया? जी अब तक तो नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि हमें पूरे राष्ट्रीय स्तर से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि कल अभिनय सर भी आए थे, आज रोजगार रहित अंकित से टीचर्स आ रहे हैं। मतलब हमें बहुत बड़े स्तर पे सपोर्ट मिल रहा है। और मैं माननीय हेमंत सर जी से कहना चाहती हूँ कि कल हमने गुरु जी का, यानी कि आपके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि मनाया है। तो उन्होंने झारखंड के लिए खुद को समर्पित कर दिया। झारखंड की जल जंगल जमीन की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को लुटा दिया। तो मैं अल्लाह से कामना करती हूँ कि आपको भी थोड़ी सद्बुद्धि मिले और आप उनके बताए गए मूल्यों पर चले, क्योंकि उन्होंने जिस झारखंड की कामना की थी, क्या आज का जो झारखंड है क्या वैसा ही है? मुझे नहीं, ये कामना है। बताएं, आप लोग धरने में बैठे हैं लगातार, आपके हाथ में जो पोस्टर है वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि जैसे सजिल रद्द मतलब रद्द, JPSC रद्द मतलब रद्द। जितने भी झारखंड का JSSC JPSC जितने भी टेटल कंपनी एग्जाम लिया रद्द मतलब रद्द। हम लोग रद्द चाहिए, CBI जांच और ED लागू। देखिए, दरअसल ये जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में आप देखेंगे एक ही मांग है, CBI जांच की मांग हो रही है। और इस तरफ आप देखेंगे जो NSUI का जो राष्ट्रीय जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँचा है, और सीधी तौर पे आप देखेंगे इस धरने स्थल पर यहाँ लोगों से बातचीत हो रही है, और बातचीत का
जो नतीजा होगा, जो उसके इनपुट्स होंगे, आंदोलन तो अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आश्वासन का भी दौर उतना ही बढ़ते जा रहा है। उन्हें समर्थन भी मिल रहा है, पूरे देश भर से समर्थन अब मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या कुछ जो है अपना प्रतिक्रिया देती है, या सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।